here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो सीबीएसई क्लास हमारी 12th है उसका चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जो है आपकी 5.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपको क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर ये जो आई बटन है इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है ना बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वरना आप चैनल में भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपको गिवन फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जो फंक्शन है उनको कंपोज करके उनको मिला के बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका फंक्शन गिवन है आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एक फंक्शन गिवन है, तो हम मान लेते हैं ये एफ एक्स के इक्वल है। तो यहां लिख देते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये हमें एक फंक्शन गिवन था तो हमने इसको एफ एक्स के इक्वल मान लिया कि ये जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है ये एफ एक्स के इक्वल है। अब आपको ये भी पता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है जब हम क्या करते हैं, कोई भी डोमेन या फिर आप रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरीके से आप फंक्शन को लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, या फिर सिंपली आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई भी पुट कर सकते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई फंक्शन होता है उसके अंदर जब आप एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो जो ओवरऑल वैल्यू आती है वो वाई की इक्वल आती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एफ एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 आया, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ये भी पता है कि डिफरेंशिएशन को आप इस तरीके से dy अपॉन में dx के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर सीधा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये दे रखा है तो y इज इक्वल्स टू इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है y का। क्यों y का? क्योंकि ये y के इक्वल है ना, तो ये जो y का डेरिवेटिव होगा वही इसके इक्वल होगा। तो आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन में dx। तो उसके लिए यहाँ लिख देते हैं वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहे हो। पेपर के अंदर भी अपनी आंसर शीट के अंदर मेंशन कर देना, इसीलिए पहले से ही एक आदत बना लो। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा लिखोगे कि आप कौन सी वैल्यू को किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये लिख दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे या फिर कह लो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, ये हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 अपॉन में dx। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो y की जगह ये जो फंक्शन था सबसे पहले ये लिख दिया और उसके बाद डिवाइड में यहाँ पे dx तो आएगा ही। ठीक है, ये सब आपको समझ में आता है, मुझे पता है। तो अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। तो क्या करोगे, सबसे पहले साइन का ये जो साइन एक्स है, अगर इस तरीके से आपको एक गिवन है, अगर मान लो ये पूरा का पूरा क्या है एक्स है, तो जो साइन एक्स अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे, सबसे पहले करोगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद क्या करोगे, ये जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या करोगे, ये जो x है इसका भी क्या करोगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है, तो सबसे पहले ओवरऑल साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो आपको पता है साइन एक्स जो होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5 था ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बची हुई वैल्यू है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि d अपॉन में dx फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है आपको पता है जब x की पावर n होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू में x की पावर n माइनस में 1। जब आप क्या करते हो,
ये जो होता है आपका x की पावर n, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू में x की पावर n माइनस में 1। अब यहाँ पे n की जगह क्या है, x स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो यही वैल्यू लिख देते हैं cos इंटू में x स्क्वायर प्लस में 5। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो ये जो x है यहाँ पे इसकी पावर n की जगह 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2। सबसे पहले n लिखते हैं तो 2 आ जाएगा, उसके बाद x लिखेंगे, इसकी पावर n माइनस में 1, तो 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 2x आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस में ये जो आपके पास 5 बचा है इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, और ये कांस्टेंट नंबर है तो जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 आता है तो यहाँ लिख दोगे 0, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, तो आपके पास जो dy अपॉन में dx की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, देयरफॉर dy अपॉन में dx, यानी कि जो डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन y या फिर कह लो गिवन फंक्शन fx का, तो वो आपके पास डेरिवेटिव कितना आया है, ये जो 2x है इसको पहले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इंटू में cos एक्स स्क्वायर प्लस में 5। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, पहले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया किस तरीके से क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या है, ये है cos इंटू में sin x, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, देखो मैं इसको एक तो सिंपली आपको करके बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इंटू में साइन एक्स। यहाँ पे भी आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या है, कंपोजिट फंक्शन ही है, दो अलग अलग फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन बना है। तो y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे सीधा ही लिख देती हूँ, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है या फिर कह लो डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, या तो आप सीधा भी कर सकते हो वरना आप एक एक स्टेप में भी कर सकते हो। सबसे पहले cos का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको x मान लो तो cos x है ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन, और यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन x है। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x होता है, तो यहाँ लिख देंगे cos x, ठीक है। देयरफॉर dy अपॉन में जो dx है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में, ये हो जाएगा cos x इंटू में साइन ऑफ साइन x। तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा अगर अपनी आंसर शीट के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी करनी है। तो उसके बाद आप देखो, अगर आपको ऐसा करना है ना, एक एक स्टेप लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये लिखने के बाद क्या कर देना, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना इस तरीके से, सबसे पहले फंक्शन लिख देना, इसका डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। उसके बाद यहाँ पे करके दिखा देना, ठीक है। अब की बार साइन एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन ऑफ साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x होता है। उसके बाद भी तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन तरीका ये वाला सही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है अपनी आंसर शीट के ऊपर, ताकि अच्छे से भाई बढ़िया मार्क्स मिले, है ना। तो मैं तो आपको फटाफट से एक बार एक आइडिया आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, करना तो आपको ही है, ठीक है, मेहनत तो आपको ही करनी है। मैं तो आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकती हूँ कि भाई ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। अच्छे से अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमेशा इसका एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया करो, नहीं समझ में आता है यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लिया करो, ठीक है, लेकिन बेसिक समझने के बाद ही एक्सरसाइज को सॉल्व किया करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है साइन इंटू में ax प्लस में b। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको fx के इक्वल मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे गिवन है ax प्लस में b भी साथ में, ये भी क्या आपका एक कंपोजिट फंक्शन ही है, ठीक है। तो लगभग सारे ये जो फंक्शन आपको गिवन है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर, ये सारे के सारे क्या कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि ये दो फंक्शन से मिलकर बने हुए हैं। अब आपको क्या करना है, y के इक्वल मान लेना है इसको, साइन ax प्लस में b, और यहाँ पे एक लाइन लिख देनी है। वो लाइन क्या लिखनी है, वो ये लिखनी है कि डिफरेंशिएट द गिवन y, और वी कैन से दैट डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको गिवन फंक्शन है यहाँ पे लिख लेंगे, इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन x, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पे जो cos x आएगा, तो यहाँ पे cos तो आएगा ही, उसके बाद x की जगह आएगा ax प्लस में b। अब ये जो आपका x है इसका भी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे।
तो ये जो ए एक्स गिवन है वेरिएबल के साथ क्या है ए है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा देखो कॉस इंटू में ए एक्स प्लस में बी, अब ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ ए एक्स। तो ये क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसके साथ एक्स है, अगर ये होता 2x, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर ये 2x होता तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना आता 2 आता, तो यहाँ पे क्या है आपके पास ax है, तो ax का डेरिवेटिव कितना आएगा a आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको पता है ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। ये सब है ना, ये फॉर्मूले वगैरह आपको यहाँ पे मैं एक एक फॉर्मूला तो बता नहीं सकती हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक खोलनी है, उसकी चैप्टर नंबर जो आपका 7 है इंटीग्रेशन वाला वो खोलना है, आपकी पार्ट नंबर 2 पे मिलेगा, उसके पेज नंबर आपको देखना है कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ही है वो। वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको गिवन है, वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। वरना जो कम्युनिटी टैब है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ पे मैंने आपको एक पोस्ट डाली थी, उसके अंदर सारे फॉर्मूले लिख के दिए थे, वहाँ से आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अब यहाँ पे जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वैसे ax का डेरिवेटिव a होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन में dx ऑफ ax का हो जाएगा a, और उसके बाद ये जो b है ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का हमें पता है क्या, आपको ये पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है प्लस में 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a इंटू में cos ax प्लस में b। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये क्या है आपका dy अपॉन में dx है, यानी कि ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन fx का, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है जी। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको गिवन है sec 10 का रूट ऑफ x, ठीक है। ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शन है, इसका आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन एक तरीके से कह लो या फिर कह लो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक फंक्शन के इक्वल है, यानी कि fx इज इक्वल टू sec, और यहाँ पे है 10 रूट ऑफ x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले y के इक्वल इसको लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर लिख दो डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, आप एक एक स्टेप करके लिख सकते हैं ताकि आपकी आंसर शीट की प्रेजेंटेशन कैसी हो, अच्छी हो, ठीक है। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो sec x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है sec x tan x, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह बस क्या है, tan ऑफ रूट ऑफ x है, तो यहाँ पे sec x यानी x को एक बार ये मानो तो ये हो जाएगा sec x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव होगा sec x, तो x की जगह लिखेंगे tan रूट x, और यहाँ पे लिखेंगे tan x, तो यहाँ पे लिख दिया tan, और यहाँ पे क्या बचा, x की जगह लिखेंगे tan रूट ऑफ x, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस x का, यानी आपको क्या करना है, d अपॉन में dx भी फाइंड आउट करना है tan ऑफ रूट ऑफ x का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो tan x होता है इसका क्या डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, और जो आपका tan x होता है इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। ये सब आप याद कर सकते हैं फॉर्मूले से, वो सब आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएंगे, वरना आप क्या कर सकते हो, पेज नंबर 290, जो आपका पेज नंबर 290 है आपका बुक नंबर 2 का, वहाँ भी आप देख सकते हो सारे फॉर्मूले गिवन है, डेरिवेटिव्स के भी, एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रल्स के भी, वो सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे, वरना कहीं पे लिख के रख लेना और याद करते लेना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर मतलब आएगा ही ना तभी आएगा, आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करना, कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो जब पता होगा भाई यहाँ पे करना क्या है। आपको ये तो पता है कि हाँ भाई यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, लेकिन ये नहीं पता कि tan का डेरिवेटिव होता क्या, तो आगे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sec 10 रूट x, और ये हो जाएगा tan रूट x। अब आपको ये भी पता है कि tan ये जो x है इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह लिख देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ x। अब ये जो रूट ऑफ x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई है, ये आपके dy अपॉन में dx के इक्वल आ जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यू एक बार लिख दो, डिवाइड में कर दो, एक ही बात है, वरना ये जो आपके पास वैल्यू आई ये आपका डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको गिवन फंक्शन है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो आपका गिवन आपको फंक्शन है ये एफ एक्स के इक्वल है, तो ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस में बी डिवाइड में कॉस सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। ये आपने एफ एक्स के इक्वल मान लिया। अब आप क्या करो, इसको मान लो वाई, तो
तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ax प्लस में b डिवाइड में कॉस cx प्लस में d। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है साइन ax प्लस में b डिवाइड में cos cx प्लस में d, आपको क्या करना है ताकि ये जो आपका आंसर है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ये ज़्यादा आपको इसमें मतलब मेहनत ना करनी पड़े, आपका ये जो कैलकुलेशन है वो गलत ना हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो u है इसको मान लेते हैं कि u के इक्वल क्या है, साइन ax प्लस में b है, और मान लेते हैं जो v है इसके इक्वल है cos cx प्लस में d। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे u डिवाइड में v वाला रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, रूल तो वही लगाएंगे, लेकिन हम u के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, जो हमारा आंसर है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए हमारे लिए, हम कैलकुलेशन की गलती ना करें, इस वजह से हम क्या करें, इसको टुकड़ों में इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे या तो सीधा लिख दो डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या करना है, y को करना है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपने साइन को मान लिया u डिवाइड में v मान दिया इसको cos cx प्लस में d को, इसका करना है आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट, तो यहाँ पे u डिवाइड में v वाला रूल लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा u का डेरिवेटिव, फिर v माइनस में v का डेरिवेटिव u। ठीक है, तो dy अपॉन में dx के इक्वल ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं u का डेरिवेटिव, उसके बाद v का डेरिवेटिव, फिर वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइंडिंग u डैश, यानी कि u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और यहाँ पे करेंगे फाइंडिंग v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो u है उसकी वैल्यू हमने मानी है साइन ax प्लस में b, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, du अपॉन में dx करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस में b, तो ये हो जाएगा आपके पास cos ax प्लस में b, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस में b, यानी कि a यहाँ पे बचेगा, और प्लस में 0 आ जाएगा b का डेरिवेटिव, b क्या है कांस्टेंट है, ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a, देयरफॉर आपके पास u डैश, यानी कि जो u का डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, a इंटू में cos ax प्लस में b आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे v डैश फाइंड करने हैं, v का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, तो जो v की वैल्यू है वो है cos इंटू में cx प्लस में d, तो यहाँ पे करेंगे dv अपॉन में dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा d अपॉन में dx ऑफ cos cx प्लस में d। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x की जगह है cx प्लस में d, अब x का यानी कि cx प्लस में d का डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे cx का डेरिवेटिव हो जाएगा c, और यहाँ पे प्लस करेंगे d का डेरिवेटिव, d एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, देयरफॉर v डैश का डेरिवेटिव, ये तो हमारे u डैश का डेरिवेटिव था, v डैश का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ c साइन cx प्लस में d, तो ये आपका क्या आ गया, v का डेरिवेटिव आ गया। अब आपको करना है इसका यूज, और उसके बाद फाइंड आउट करना है कि हमारे dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, यहाँ पे dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है, जो किसके इक्वल है, वो है u का डेरिवेटिव v माइनस में v का डेरिवेटिव u अपॉन में v स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आपको क्या पता है, आपको u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, u का डेरिवेटिव पता है, v का डेरिवेटिव पता है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी कि dy अपॉन में dx की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सीधा यहाँ पे dy अपॉन में dx के इक्वल चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव है a इंटू में cos ax प्लस में b, और यहाँ पे इंटू में करना है v, तो जो v है वो है cos cx प्लस में d, और माइनस करना है v का डेरिवेटिव है यहाँ पे माइनस c साइन cx प्लस में d, इंटू में u करना है, तो u है हमारा साइन ax प्लस में b। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा v का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस में d, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख के और आगे सॉल्व करते हैं, और हमारे पास dy अपॉन में dx की क्या फाइनल वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट पेज में पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने dy अपॉन में dx लिख दिया, ये वैल्यू थी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर cx प्लस में d को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ये माइनस नहीं है, गलती से यहाँ पे पेन चल गया था, ये प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस लिख ही देते हैं। यहाँ पे है cos स्क्वायर cx प्लस में d हमने सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा a cos ax प्लस में b डिवाइड में यहाँ पे a cos cx प्लस में d रह जाएगा, प्लस में यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे
ये जो सेम टर्म्स थी, जैसे यहाँ पे सी एक्स प्लस में डी था, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस में डी था, दोनों को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर चल रहा है। अब हमने क्या किया, ए इंटू में कॉस ए एक्स प्लस में बी तो यहाँ पे था ही, 1 में यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस में डी है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस में बी है, साइन अपॉन में कॉस करेंगे, सेम सिमिलर टर्म्स है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन सी एक्स प्लस में डी डिवाइड में कॉस सी एक्स प्लस में डी। अब यहाँ पे एक कॉस चला गया, एक कॉस यहाँ पे बच गया, 1 में कॉस इंटू में सी एक्स प्लस में डी। तो ये तो ऐसे ही रहेगी टर्म। यहाँ पे 1 में कॉस करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स, ठीक है, एक्स की जगह सी एक्स प्लस में डी है, प्लस में ये हो जाएगा साइन इंटू सी इंटू में साइन ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस है, सेम टर्म है, यानी साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स है, एक्स की जगह है सी एक्स प्लस में डी, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स यानी कि टेन ऑफ सी एक्स प्लस में डी। 1 में ये है तो ये हो जाएगा 1 में कॉस है, यानी 1 में कॉस करेंगे तो सेक हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है डी वाई अपॉन डी एक्स की, यानी आपका ये डिफरेंशिएशन आ गया है। आपने क्या किया, जो गिवन फंक्शन था आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, उसको डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो अभी बेसिकली कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस तो अपलोड कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियोज़ को लगातार अपलोड कर सकूँ। तो आपसे मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप NCERT को अच्छे से फॉलो करोगे और अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हाँ, यही कहना चाहूँगी मैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।